मैंने एक पिक्चर देखा डार्लिंग्स, जिसमें आलिया भट्ट है और जिसमें उसका जो हस्बैंड दिखाया गया है हमजा, वो बहुत बार उसको मारता पीटता है। हालांकि पिक्चर ऑफ कोर्स थोड़ी डोमेस्टिक वायलेंस पे भी फोकस करती है और बाद में थोड़ा उसमें कॉमेडी भी लाए हैं और उसमें थोड़ा डार्क एंडिंग भी है। मैं आज इसके बारे में हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करना चाहूँगी, पर मैं इसको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी। जबकि ये डार्लिंग्स पिक्चर में कोई बच्चा नहीं दिखाया है जो ये घरेलू हिंसा देख रहा है, बट हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बड़े हैं, जो 30, 40 या 50 साल की उम्र के हैं, पर जिन्होंने बचपन में बहुत सारी घरेलू हिंसा देखी हुई है। तो जब बच्चा बहुत बार घरेलू हिंसा देखता है, चाहे वो गालियां बोलना हो, चाहे मारना पीटना हो, तो इसकी बालक की जो मानसिक हेल्थ है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बच्चे एक परमानेंटली एंजाइटी स्टेट में रहते हैं, उनकी पूरी नर्वस सिस्टम जो है वो डिसरेगुलेट हो जाती है और ये बच्चे हमेशा ही डर और टेंशन में रहते हैं। कई बार हमें ये भी कहा गया है कि बच्चे जब स्कूल भी जाते हैं तो उनको ये टेंशन रहता है कि घर में मम्मी को कोई मारेगा पीटेगा और मम्मी सेफ नहीं है। जब बच्चा ये समझता है कि अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा अगर सेफ नहीं है, अगर सुरक्षित नहीं है, तो उनको खुद की सुरक्षा पे भी विश्वास नहीं होता है। तो ये बच्चे एक बहुत ही ज़्यादा अनसेफ और अनसिक्योर फीलिंग के साथ बड़े होते हैं। बड़े होते होते टॉक्सिक एंजाइटी और क्रोनिक स्ट्रेस की बीमारी उनको होती है और इसकी वजह से उनकी पूरी सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाती है। कई बड़ों ने हमें ये भी बताया है कि उनको 30, 35 साल, 40 साल की उम्र तक भी उनको वो सारे पिक्चर्स दिखते हैं जब बचपन में मम्मी को किसी ने मारा पीटा था और खून खराबा हुआ था, तो वो सारे फ्लैशबैक्स भी उनको बहुत सालों तक आते हैं। तो घरेलू हिंसा, जो हिंसा में शामिल होते हैं उन पर तो असर पड़ती ही है, पर घरेलू हिंसा को जो देखते हैं, जो बच्चे रहते हैं उस घर में, उन पर भी उतनी ही गहरी असर पड़ती है। और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो या तो वो घरेलू हिंसा इतनी नॉर्मल बना देते हैं कि वो खुद भी वैसा बर्ताव करते हैं अपने मियाँ या बीवी या बच्चों के साथ, या तो ये चीज़ों की वजह से उनकी मानसिक बीमारियों का शिकार बनते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पीटीएसडी है या ट्रॉमा से जुड़ी हुई काफ़ी बीमारियां। तो घरेलू हिंसा जो है इसको हमें समझना चाहिए, रोकना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक पढ़े लिखे लोगों में है, नहीं है, या बहुत पैसे वाले कम पैसे वाले लोगों में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घरेलू हिंसा बहुत सारे घरों में देखी गई है, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे पैसे वाले हो या नहीं हो, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। खास तौर पे उस घरों में जहाँ पे शराब पी जाती है या जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी घरेलू हिंसा होती है, वहाँ वो जनरेशन तक वो चली आती है। इसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं लोग, और जब तक हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम इसको ध्यान में नहीं लेंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। घरेलू हिंसा को रोकने की वजह हस्बैंड वाइफ सिर्फ नहीं है, बट ये बच्चों के लिए भी हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी असर बच्चों की पूरी जिंदगी पर पड़ती है, उनके खुद के संबंधों पर पड़ती है। अगर हम डार्लिंग पिक्चर में भी देखें तो जो हमजा जो दिखाया गया है, जो मारता है पीटता है अपनी बीवी को, वो उसके बाद ठीक हो जाता है और उसको ये भी पता लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बहुत बार घरेलू हिंसा सालों तक देखते हैं तो कई बार उनके लिए वो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाती है और वो रोकना चाहे पर भी वो नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि वो इतना गहरा उनके जहन में फाइल बन गई है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और हाँ, अगर आपने पिक्चर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। मैं पिक्चर की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों को तो हमें ज़रूर घरेलू हिंसा से बचाना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आपका 1-2 साल का बच्चा बिस्तर पे सो रहा है जब आप मार पिटाई कर रहे हो और बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1-2 साल का भी बच्चा आवाज़ों से और घर की एनर्जी से भी ये चीज़ समझ सकता है कि घर में कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ चीज़ सही नहीं है और मैं खतरे में हूँ। तो उस उम्र से भी बच्चे को घरेलू हिंसा की असर होना शुरू हो जाती है। तो इसको समझना चाहिए और रोकना चाहिए।